आज बहुत देर हो गई। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। बाबा जल्दी घर आ जाना, गर्मी बहुत बढ़ गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, गर्मी की फिक्र की तो हम सब भूखे रह जाएंगे। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर गिरधारी अपने काम पर कुल्हाड़ी लेकर निकल गया। गर्मी का मौसम इतना बढ़ गया था कि मानो जमीन आग से तप रही थी। ऐसे में अमीर व्यापारी तो अपनी दुकान में एसी चलाकर आराम से बैठे हुए थे, लेकिन गरीब बेचारे कुछ फल बेच रहे थे तो कोई कुछ और कर रहा था। गिरधारी भी अपने कंधे पर कुल्हाड़ी संभाले रास्ते से बस चला जा रहा था कि तभी उसे उसका एक दोस्त मिल गया। क्या बात है गिरधारी, कहाँ चला? अरे और कहाँ भाई, जंगल से लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अभी कौन सा जानवर है जंगल में? तू जा रहा है? जंगल में सारे पेड़ गिरा दिए गए हैं, वहाँ पर सरकारी कब्जा कर दिया गया है। क्या मतलब? अब वहाँ पर लकड़ियाँ काटने को नहीं मिलेंगी? मुझे ही देख ले, जैसा गया था वैसा ही वापस आ गया। पूरा जंगल सरकार ने हड़प लिया है। अब कोई और काम ढूंढ ले गिरधारी, वहाँ जाने से अब कोई मतलब नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनकर गिरधारी का मुंह लटक गया था और वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास बस यही एक इकलौता काम था और वो खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था। अब मैं क्या करूं? आज तो कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं अपनी बीवी बच्चों से क्या कहूंगा? मुझे अब कहीं और भी जाना होगा। गिरधारी ने फिर अपना रास्ता बदल लिया और वो गांव में ही एक और छोटे से जंगल में जाने लगा, जहां पर झरना भी बहता था, लेकिन उस झरने के पास कोई नहीं जाता था। अपने परिवार की खातिर गिरधारी उस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। इस जंगल में पेड़ की लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। गिरधारी पेड़ों को छू छू कर देखने लगा और गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन वहाँ पर बह रहे झरने की वजह से जंगल का तापमान बहुत ही ठंडा था। मन कर रहा है यहाँ पर टांगे फैलाकर सो जाऊं, लेकिन क्या करूं? घर भी जाना है। अब जल्दी से लकड़ी काट लेता हूँ, फिर चलता हूँ। गिरधारी ने फिर अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और लकड़ियाँ काटने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी तो जोर की आंधी चलने लगी। अरे ये क्या हुआ? अचानक से आंधी क्यों चलने लगी? ऐसा मत करो, यहाँ के पेड़ों को मत काटो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ये किसकी आवाज थी? आवाज सुनकर गिरधारी बहुत घबरा गया और वहाँ से भागने लगा कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो झरने में जा गिरा। बचाओ, मुझे पानी में तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, ये पानी बहुत ठंडा है, बचाओ। गिरधारी फिर किसी तरह हाथ पांव चलाकर अपने आप झरने से बाहर आ गया और डर के मारे तुरंत वहां से भागकर अपने घर आ गया। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो और ये भीग कैसे गए आप? अरे मैं क्या बताऊं, यमराज के चंगुल से बचकर आया हूँ। शुभ शुभ बोलिए जी। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बाबा आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अपनी बेटी के पूछने पर गिरधारी ने पूरी घटना के बारे में उसे बताया और फिर ये सब सुनने के बाद राधा बोली, बाबा आपको किसने बोला था उस पुराने जंगल में जाने को? कोई नहीं जानता कि वहाँ पर किसका वास है और आप वहाँ सीधे पेड़ काटने चले गए। ए जी, अब आगे से ऐसा कभी मत करना। गिरधारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब बेरोजगार हो चुका था, जिसकी वजह से घर में गरीबी बढ़ गई थी और पैसों की तंगी होना शुरू हो गई थी। बेटा खाने को कुछ है? हाँ बाबा, खाने का इंतजाम तो हो जाएगा यहाँ। वो तो हम यहाँ से पौधे काटकर उसका सूप बनाकर पी लेंगे, लेकिन माँ को गर्मी की वजह से शायद लू लग गई है। आप इनकी दवाई का कोई इंतजाम कीजिए। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अच्छा तुम यहीं रहना, किसी से उधार पैसे लेकर आता हूँ। गिरधारी तुरंत किसी से पैसे उधार लेकर आता है और अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए गिरधारी जी, आपकी बीवी की तबीयत ज्यादा गर्मी की वजह से खराब हुई है, तो ध्यान रखें
कि इनको कूलर या एसी की हवा में ही रखें। कूलर या एसी? चलिए ठीक है। गिरधारी निराश होकर अपनी पत्नी को घर वापस ले जा रहा था कि शीला गिरधारी का मुंह देखकर उससे बोली, सुनिए जी, आप निराश मत होइए, मैं अपने घर में ही ठीक हो जाऊंगी। अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे घर में तो कूलर या एसी दोनों ही नहीं हैं। दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। एक दिन और गर्मी में ही दिन काटा, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी तबीयत पहले से और भी ज्यादा बिगड़ गई। तुम कुछ दिन पड़ोसन के घर चली जाओ, यहाँ गर्मी में रही तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाएगी। राधा बेटी, अपनी माँ को पड़ोसन के घर ले जाओ। राधा अपने बाबा की बात मानकर शीला को पड़ोसन के घर ले गई। पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों माँ बेटी को क्या लगता है कूलर एसी फ्री में चल जाता है क्या? उसका भी बिल आता है। मैं पागल नहीं हूँ जो बिजली का बिल इतना भरूंगी। बड़ी आई, जाओ निकल जाओ यहाँ से। आप तो हमारे हालातों को अच्छे से जानती हैं। प्लीज आप तो ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ बीमार है, उन्हें थोड़ी देर ठंडक में रहने दीजिए। तुम गरीबों को बात आसानी से समझ में नहीं आती। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। पड़ोसन ने उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया। दोनों माँ बेटी फिर आंखों में उदासी लेकर घर वापस लौट आईं। गिरधारी उनका चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वहीं वापस जादुई जंगल में आ गया। यही वो जंगल है जहाँ से मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लकड़ियाँ यहाँ से काट कर ले जाऊंगा। गिरधारी ने ये सब सोचकर फिर से लकड़ियाँ काटना शुरू किया और पहले जैसा ही सब कुछ हुआ। लेकिन गिरधारी घबराया नहीं और लकड़ियाँ काटता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी कि तभी झरने में से एक इंसान जैसा चेहरा बाहर निकल आया। क्या हुआ? आज तुम डर क्यों नहीं रहे हो? चले जाओ यहाँ से तुम। अभी जो मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ उसके आगे ये मुसीबत कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अरे तुम कैसे मेरी मदद कर पाओगे? अरे आजमा कर देखो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से पेड़ काटने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास हुआ तो तुम यहाँ से पेड़ नहीं काटोगे। गिरधारी को झरने की बात समझ में आ गई और उसने अपनी परेशानी के बारे में झरने को बताया। झरने ने गिरधारी की परेशानी को समझकर उसे अपने अंदर से एक एसी दिया। अरे ये सब कैसे हुआ? इसे तुम अपने घर ले जाओ, मैं हर गरीब की मदद करता हूँ। आज से किसी भी चीज की जरूरत हो तुम्हें तो तुम मेरे पास आ जाना। गिरधारी झरने की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी एसी घर में लेकर आया। नया एसी देखकर गिरधारी के बच्चे और पत्नी बहुत खुश हो गए और फिर गिरधारी ने जंगल में घटी घटना के बारे में अपने परिवार को सब कुछ बताया। देखा बाबा, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। यकीन नहीं हो रहा कि उस जादुई जंगल में ये सब हुआ। किसी को भी उस जंगल के बारे में मत बताना। हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम उस जादुई झरने से ही मांग लेंगे। गिरधारी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अब से उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस झरने से मांग लेता। लेकिन उसे उस जंगल से थोड़े थोड़े सामान लाता देख एक आदमी बहुत दिनों से उस पर नजर रख रहा था। इसलिए उस आदमी ने एक दिन गिरधारी का पीछा किया और वो भी झरने से अपनी मांग करने लगा। सुनो जादुई झरने, अब मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा दे दो। अब दे भी दो। क्या हुआ, तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो आदमी लालच के मारे झरने से मांग रहा था, जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उस जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसके साथ भी वही होने लगा जो पहली बार में गिरधारी के साथ हुआ था। अरे ये सब क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। उसके बाद से वो आदमी वहाँ से भाग गया और फिर कभी वहाँ नहीं गया। वो जादुई झरना सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता था
गिरधारी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।